मनुष्य की कल्पना का एक निश्चित दायरा होता है जिसके आगे वो सोच नहीं सकता है, और तर्क और बुद्धि सो ज्ञान से आगे कुछ स्वीकारने के लिए उसे हमेशा रोक लगा देती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक परीक्षण में भी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके माध्यम से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की गति सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मात्र नहीं है, वरन मृत्यु तो एक पड़ाव मात्र है। मनुष्य मृत्यु के समय शरीर त्याग के बाद कई विविध योनियों को विस्मय जानकारी मानव को प्रदान ही आज का विज्ञान मनुष्य की मृत्यु के अस्तित्व पर निश्चय ही उसकी कार्मिक गति होती है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार हजारों वर्ष पूर्व ही एक पुरुषवाचक संज्ञा गाढ़ अन्वेषण करके भूतनी एक स्त्रीवाचक संज्ञा है, वस्तुतः यह एक भ्रम ही है कि भूतनियां डरावनी होती है तथा कुरूप होती है, वरन सत्य तो यह है कि भूतनी का स्वरूप भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से किसी एक सामान्य लौकिक स्त्री का, उनमें भी सुंदरता तथा माधुर्य होता है। वस्तुतः यह साधना तथा साध्य के स्वरूप के चिंतन पर उनका रूप हमारे सामने प्रकट होता है। तामसिक साधनाओं में भयंकर रूप में प्रकट होना एक अलग बात है, लेकिन सभी साधनाओं में ऐसा ही हो ऐसा भी संभव नहीं। हमारे वेदों और पुराणों में असंख्य बार महादेव के गणों के रूप में भूत और भूतनियों का जिक्र आया है। ये कोई संसार में विचरने वाले, मुक्ति को प्राप्त न हुई भटकती हुई प्रेत योनि को प्राप्त हुई आत्माएं नहीं है, वरन यह तो वो शक्तियां हैं जिन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से शिव की भक्ति, सेवा, शुश्रूषा के द्वारा शिव के भूत गणों में अपना स्थान प्राप्त किया है। यह भूत और भूतनियां अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं। खासकर महादेव के सानिध्य में रहने के कारण ये यक्ष एवं यक्षियों से भी कई गुना शक्तिशाली होते हैं। यह हमेशा से ही शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तंत्र शास्त्रों के गूढ़ ग्रंथों में यहां तक तो भूतनी साधनाओं का जिक्र तक आया है, और यह भूतनियां अपनी सुंदरता में अप्सराओं को भी पराजित कर देती हैं। अन्य योनि से भी यह देवियां जिस साधक को अपना पति परमेश्वर मान लेती हैं, उसके प्रति भूतनियां पूर्ण रूप से पतिव्रता रहती हैं। ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि साधक को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग की यात्रा तक करवाती है। एक बार साधना सिद्ध कर लेने के पश्चात ऐसा साधक मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त होता है और उक्त भूतनी के साथ 5000 वर्षों तक उसका संग प्राप्त करता है। पृथ्वी लोक में दोबारा जन्म लेने पर ऐसा साधक पुनः शिव की भक्ति को प्राप्त होता है। तंत्र शास्त्रों में कुलवासिनी भूतनी, महाभूतेश्वरी भूतनी, कुल सुंदरी भूतनी, कामनी भूतनी आदि अनेक भूतनियों का जिक्र मिलता है। भूतनी साधनाओं से पूर्व साधक को कम से कम 36 लाख पंचाक्षर मंत्र के जप के साथ उसका दशांश हवन संपन्न कर उसकी तर्पण मार्जनादि क्रियाएं संपन्न कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही साधक भूतनी साधना की ओर अग्रसर हो। महादेव को प्रसन्न किए बिना जो भी साधक भूतनी साधना में अपने चरण डालता है, भूतनी उसका वैसे ही सर्वनाश कर डालती है जैसे कि सूखे घास के संपर्क में अग्नि के आने पर किरणों के समूह की भस्म बन जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य आप भली भांति प्रकार से अवश्य समझ गए होंगे, परंतु इन साधनाओं से पूर्व कवच, मुद्राएं आदि तथ्यों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। यह गुरुगम्य प्रक्रियाएं हैं। आजकल के साधकों की सबसे मुख्य कमजोरी यही है कि जिस देवी की वो उपासना करना चाहते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रख नहीं पाते हैं। जो
मुख्य रूप से साक्षात्कार में एक अवरोधक बनकर खड़ा हो जाता है। साक्षात्कार न हो पाने की स्थिति में ऐसे साधकों का साक्षात्कार जैसी साधनाओं से विश्वास ही उठ जाता है, या फिर ऐसे साधक वाम मार्गी साधनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। 10 में से 9 साधक वाम मार्गी साधनाओं में असफल हो जाते हैं और उसके भयंकर परिणामों को भुगतते हैं, जबकि उनमें एक साधक भय न करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता। प्यारे साधकों, ये साधना क्षेत्र हर किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं बना है, क्योंकि आम व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाकर अपनी मन्नतें मांगता है, परंतु एक साधक अपनी साधना के द्वारा किसी भी शक्ति को प्रसन्न करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है। आपका यह ज्ञान पूर्ण रूप से वृद्धि को प्राप्त होता रहे। आप अनेक प्रकार की गूढ़ प्राचीन साधनाओं के बारे में ज्ञान एकत्रित करते रहें और उन साधनाओं को जागृत रखें। इसके लिए मैं कुछ तंत्र शास्त्रों के गूढ़ ग्रंथों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। प्यारे साधकों, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। प्यारे साधकों, इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।